आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी पावन पर्व महाशिवरात्रि पर आप सभी को व्यापार वृद्धि और जॉब की प्रोग्रेस होने के लिए एक अद्भुत उपाय बताता हूँ। काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि हम एक ही जगह जॉब कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, हमारा जो तरक्की का है पद पावर पोस्ट वो नहीं बढ़ रही है। व्यापारी लोगों की भी यही सेम समस्याएं रहती है कि जहाँ व्यापार चल रहा है वहीं है, कोई खास तरक्की हमारी नहीं हो रही है। क्या करें ऐसा अद्भुत? पहले ज्योतिष के माध्यम से ये बताते हैं कुंडली के कि ग्रहों की स्थिति क्या होती है जो व्यापार में या जॉब में लोगों की नौकरी की समस्याएं आ जाती हैं। किसी का 7th हाउस का लॉर्ड अगर पीड़ित है या पाप ग्रह से ग्रस्त है या उस पर राहु केतु शनि की दृष्टि है तो व्यापार में दिक्कतें बहुत आती हैं। ऐसे ही किसी का 10th भाव से राहु केतु शनि की दृष्टि है या वहाँ कोई पाप ग्रह बैठ गई है या आपस में ग्रहों का मिलन ठीक नहीं है, कोई शत्रु भाव में बैठी है तो उनको जॉब करने में बहुत दिक्कत आती है। अब क्या करें, पहले व्यापारियों को बताते हैं। देखिए, गन्ने के रस में लक्ष्मी जी का वास होता है। आप गन्ने का रस से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पे चढ़ाएं और साथ में शिवजी पार्वती जी से एक प्रार्थना कहें कि बाबा आप हमारे व्यापार को त्रिगति दें। उसके बाद उसी दिन सेम डे से थोड़ा सा आटा ले लें और उसमें चीनी मिला के रखें 43 पुड़िया। 43 दिन लगातार शिवरात्रि के दिन से अगर कोई चिट्टियों को डालता है तो जिस तरह चिट्टी एक लाइन से चलती है, कभी भी देखिएगा चिट्टियों के आसपास में कोई बिल में या घर में चिट्टी आ जाती तो एक लाइन से चलती हैं, कोई आगे पीछे नहीं होती। इसी तरह से आपका व्यापार एक लाइन से चलेगा। निश्चित ये विषय को समझने का प्रयास करें। अब आपको जॉब के लिए बताते हैं, जॉब वालों को कहाँ कैसे समस्या आती है। देखिए, जॉब के लिए, प्राइवेट के लिए, सरकारी के लिए सबसे जो नज़दीक ग्रहों का योग होता है वो शनि और सूर्य है। सरकारी के लिए सूर्य और प्राइवेट के लिए शनि। और जितने ये आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, डिफेंस, आईएएस, आईपीएस ये मंगल ग्रह से संबंधित होते हैं। अब तीनों को ध्यान में रख करके हमने एक उपाय आपको बताते हैं। आप आसपास में कहीं भी देखिए शिव परिवार और आप पहुंच जाइए वहाँ पे, थोड़ा सा पानी और उसमें गुड़ मिलाइए। गुड़ मिलाकर के शिवजी भगवान का अभिषेक कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी जो समस्या है वो जॉब की जो प्रोग्रेस नहीं है, तरक्की नहीं है, वो बढ़े और हम आगे तरक्की करें। साथ में उन लोगों के लिए भी ये उपाय लागू होता है, किसी पे भी कर्ज हो जाता है, प्राय पूछते रहते हैं आचार्य जी लोन ले लिया था फ्लैट के लिए, किस्तें नहीं भर पा रहा हूँ, गाड़ी के लिए ले लिया हूँ, यानी किसी भी तरह से कर्ज से परेशान है। कर्ज का सूत्र क्या है? अगर 6ठे भाव का स्वामी चतुर्थ और सेकंड से संबंध बना ले तो समझ लीजिएगा कर्ज लेना बहुत ईजी होता है, कर्ज उतारना बहुत कठिन होता है। और अगर किसी का 6ठे भाव से अकेला मंगल संबंध बना ले तो समझ लीजिए भैया कभी कर्ज देना मत, अगर दे दिया तो वापसी आएगा नहीं। आप अपनी कुंडली में इन सूत्रों को लागू करके देखा करें तो आपको हमारा विषय ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। उस समय जब ये जल चढ़ाएं, गुड़ वाला, पानी वाला, कर्ज वाले, तो शिवलिंग पर इस मंत्र का प्रयोग करें कि ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः कहते हुए पूरा जल चढ़ाइए। देखिएगा आपका कर्जा उतरेगा। और एक दफ़ा इस मंत्र का प्रयोग करके देखिएगा। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, और माई जो कहे वही होए। देखिएगा, शिवजी भगवान को बहुत लोग कहते हैं बाबा ये काम ये काम। आप एक दफ़ा पूरी श्रद्धा पूर्वक माँ पार्वती को अपना काम सौंप के देखिए, आपका काम शीघ्र होगा। क्योंकि माँ का हृदय थोड़ा कोमल और नरम होता है, माँ बहुत जल्दी सुनती है। आशा है, विश्वास आपको साथ ये विषय समझ में आया होगा। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ।